शहर के बाहर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है, हाउस टैक्स की अगर मैं बात करूं तो। आप इससे पहले भी मीटिंग ले चुके हैं लेकिन कुछ अभी निकल नहीं रहा है। वो परेशान है, कह रहे मीटिंग तो होती है लेकिन कोई रास्ता ही नहीं निकलता। देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि प्रयागराज नगर निगम ऐसा है कि जिसने न तो कोई टैक्स बढ़ाया, बल्कि जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमने स्वकर निर्धारण योजना लागू किया। ये प्रयागराज में पहली बार हुआ। जी। स्वकर निर्धारण के कारण लगभग 80,000 हमारे प्रयागराज के सम्मानित भवन स्वामियों को इसमें बहुत बड़ी राहत मिली है और किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं। समय पर आज 2 कमरे का मूल्यांकन, कल 10 कमरे बन जा रहे हैं, उसमें 20 कमरे हो जा रहे हैं। तो समय पर जैसे जैसे मकान का विकास होता है वैसे वैसे टैक्स का भी विकास हो जाता है। तो आने वाले दिनों में आप क्या कुछ करने वाले हैं प्रयागराज वासियों के लिए? क्योंकि देखिए, शिक्षा को लेकर अगर कहा जाए तो प्रयागराज एक हब है, लेकिन यहीं के जो बच्चे हैं वो परेशान रहते हैं। कोचिंग की अगर मैं बात करूं, कई बार ये बात सामने आई कि मनमानी फीस जो है वो भी वसूली जाती है। इस पे रोक लगाने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? बड़ी उम्मीद है लोगों को आपसे। ठीक बात कह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये शिक्षा की भूमि है, पूरब का ऑक्सफोर्ड है। प्रयाग के में पढ़े बच्चे आज पूरे देश के अंदर IAS के रूप में, सरकारी अधिकारी के रूप में देश को सेवाएं दे रहे हैं। ये प्रयाग का गौरव है और इसलिए प्रयागराज तो कोचिंग का हब हुआ करता था। बीच का कालखंड ऐसा आया, मैंने पहले भी इसकी चर्चा किया कि लगभग 15 साल तक इस प्रदेश के अंदर इस सपा बसपा के कुशासन के कारण जो एक अराजकता का वातावरण आया था, तो उसमें शिक्षा का माहौल कुछ खराब हुआ था और यहाँ की कोचिंगें दूसरी जगह शिफ्ट हुई थी। दिल्ली लक्ष्मी नगर और राजस्थान कोटा पहुँच गई थी। लेकिन आज आप देखेंगे प्रयागराज के अंदर तो एक बार पुनः वो सारी राष्ट्रीय स्तर की जो कोचिंगें हैं वो सब प्रयाग के अंदर पुनर्स्थापित उनका हुआ है। और फीस भी ऐसा नहीं है कि कोई मनमाना है, लेकिन एक निर्धारण है और पूरी तन्मयता के साथ वो लोग सेवा देने का काम कर रहे हैं। कहीं इस प्रकार की कोई शिकायत अगर आती है तो उसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई भी की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रयागराज जो धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और विरासत की भूमि है, प्रयागराज का अपना एक गौरव रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना इसी प्रयागराज में किया। ये प्रयाग का गौरव था और इस गौरव को पूरे दुनिया के अंदर स्थापित करने के लिए किन परिस्थितियों में यह रामायण काव्य महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से फूटा, पूरी दुनिया इस बात को जान सके। और यह गौरव प्रयाग का है। लोग जानते तो हैं कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन कहाँ लिखी? ठीक है।